हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी सनातन देशवासियों को भारतीय हिंदू चैत्र नववर्ष नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। यह भारतीय नववर्ष आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर के आए एवं आप सभी निरोगी काया के धनी हो, ऐसी माता रानी राधा रानी से कामना करते हैं कि यह नववर्ष आप सभी के जीवन में शुभकामनाएं लेकर के आए। आज चिंता का विषय है हम सब के लिए कि हम उस भारत भूमि में जन्म लिया है, हम सब ने जिस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि हमें भारतीय संस्कृति में भारत भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसी भारतीय संस्कृति में हमें जन्म मिला, किंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो भारतीय संस्कृति में जन्म लिया, भारतीय सनातन धर्म में जन्म लिया, उसमें कई ऐसे युवा वर्ग हैं, कई ऐसे बच्चे हैं, जनरेशन है जो कि जिनको नहीं पता कि भारतीय त्योहार कब मनाए जाते हैं, भारतीय नववर्ष कब प्रारंभ होता है। ऐसे कई युवा वर्ग हमारे सामने देखने को मिलते हैं जो कि प्रायः आज की जो युवा वर्ग है वह जो अंग्रेजी कैलेंडर से जो नववर्ष मनाया जाता है जनवरी में, उसको ही हमारा भारतीय नववर्ष मानते हैं। उसका कारण क्या है? हम सबका मार्गदर्शन, माता पिता का, गुरुजन का मार्गदर्शन प्राप्त ना होना। लेकिन हमारा जो नववर्ष जो प्रारंभ होता है वह फर्स्ट जनवरी से प्रारंभ नहीं होता है। हमारा जो भारतीय संस्कृति का नववर्ष होता है वह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा नवरात्रि के प्रथम दिवस से प्रारंभ होता है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर से देखा जाए तो मार्च अप्रैल के आसपास प्रारंभ होता है। यह सब हम सबको मालूम होना चाहिए। हम भारतीय संस्कृति में जन्म लिया है, हम सनातन धर्म में जन्म लिए हुए हैं, तो जिस तरीके से हम फर्स्ट जनवरी को नववर्ष मनाते हैं, उससे दुगनी धूमधाम से आनंद के साथ हमें भारतीय नववर्ष भी मनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अंग्रेजी कैलेंडर से जो नववर्ष आ रहा उसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं, किंतु उसके साथ साथ हमें हमारा जो वास्तविक सनातन धर्म है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। हमें अपने वास्तविक नववर्ष का भी उतने ही धूमधाम से स्वागत करना चाहिए, नववर्ष मनाना चाहिए। देखिए, कुछ बिंदुएं हैं जो हमें देखनी चाहिए, दृष्टि डालनी चाहिए। हमारा जब जो नववर्ष प्रारंभ होता है, उस नववर्ष की संकेत
नववर्ष आने का संकेत हमारी संस्कृति देती, हमारी प्रकृति उसका संकेत करती है। जैसे जब हमारा भारतीय नववर्ष प्रारंभ होता है तो कैसे हमारे जो प्रकृति में पेड़ पौधे हैं उसमें नए पल्लव आना प्रारंभ होती, नए पत्तियां आना प्रारंभ होती हैं। किसानों के घर नया गेहूं आना प्रारंभ होता, नई फसल घर में प्रवेश करती है। हमारे जो कक्षाएं होती, कक्षाओं में बच्चे नवीन कक्षा में प्रवेश करते हैं, रिजल्ट आने के बाद दूसरी कक्षा में प्रवेश करते हैं। यह हमारी नववर्ष की प्रारंभता है, प्रारंभ होता है ऐसे। और भारतीय जो सरकार है, भारतीय सरकार का जो लेखा जोखा होता है, मार्च क्लोज होकर के हमारे नववर्ष के साथ नव लेखा जोखा प्रारंभ होता है। और अगर तुलना की जाए तो हमारा जब नववर्ष प्रारंभ होता है तो हमारी माताएं जैसे नववर्ष का प्रथम दिवस प्रारंभ होता है, माताएं ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल जागती हैं। प्रातः काल जागने के बाद सुंदर स्नान इत्यादि करके सुंदर कलश लेकर के माँ की आराधना करती हैं, माँ भगवती की अर्चन करती हैं। यह हमारा भारतीय नववर्ष की प्रारंभ होने की संस्कृति का यह महत्व है, यह हमारी संस्कृति है। सुंदर माताएं बहनें सुंदर स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में माँ की आराधना करती हैं, सुंदर घर में ध्वजा आरोहण करते हैं। जब हमारा भारतीय नववर्ष होता है तो प्रत्येक सनातन धर्मी को घर में ध्वजारोहण करना चाहिए। ध्वजारोहण कौन सा? या तो हमारे कुल देवता का ध्वजा हो, शास्त्र जो ध्वजा के लिए आदेश करते हैं वह पचरंगी इंद्रध्वज होती है, जो 5 कलर का ध्वज होता है, उसको धारण करने का आदेश देती है। या फिर तीर्थ से धाम से आया हुआ ध्वज प्रसाद रूप में मिलता है, उस ध्वज को हमें अपने गृह में, अपने घर के ऊपर शिखा पर लगाना चाहिए। यह हमारी संस्कृति कहती है नववर्ष हमें किस तरीके से प्रारंभ करना चाहिए। घर में ध्वजा आरोहण करके, घर में कुल देवता इष्ट देवता की पूजन करके, गौ माता की पूजा करके, माता पिता की पूजा करके हमें नववर्ष प्रारंभ करना चाहिए। सुंदर दीपदान करके हमें हमारा नववर्ष प्रारंभ करना चाहिए। इस तरीके से हम अपना नववर्ष प्रारंभ करते हैं। और जो अंग्रेजी का जो नववर्ष आता है आप सब जानते हैं वो किस तरीके से प्रारंभ होता है। रात को 12 बजे प्रारंभ होता है। खाने योग्य वस्तु ना खा करके उनको खा करके नववर्ष प्रारंभ करते हैं। जो पीने योग्य वस्तु नहीं उसको पी करके नववर्ष प्रारंभ करते हैं। रात्रि को अंधेरे में वह नववर्ष प्रारंभ होता है। कुछ लोग केक काट करके उजेले की जो बत्तियां होती, बत्तियों को बुझा करके नववर्ष प्रारंभ करते हैं। उस नववर्ष को थोड़ा दृष्टि डाल करके देखें और हमारे भारतीय नववर्ष को दृष्टि डाल के देखें, दोनों में कितना अंतर है। वह जो नववर्ष होता है रात्रि काल में प्रारंभ होता है, जो कि मदरा इत्यादि को पान करके आज की जनरेशन प्रारंभ करती है। और जो हमारा सनातन धर्म का नववर्ष है वह सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके माँ भगवती की आराधना करते हुए, ध्वजा आरोहण करते हुए नववर्ष प्रारंभ करते हैं। यह हमारा भारतीय नववर्ष है जो कितने सुंदर संकेत करते हैं। प्रकृति इस नववर्ष का स्वागत करती है, नव पल्लव के साथ, नव पुष्प के साथ, नव फल के साथ। ये हमारा संस्कृति, हमारा नववर्ष है। और शास्त्र कहते हैं कि अगर हमारे नववर्ष को प्रारंभ जब करते हैं तो निरोगी रहने के लिए भी औषधि बताई है नववर्ष के प्रारंभ होते ही।
जो प्रकृति से उत्पन्न हुई नीम का जो पेड़ है उससे उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे नए जो पत्ते होते हैं उनको ला करके उनको बढ़िया तरीके से धोने के बाद उनको पीसना है। पीस करके उसमें काली मिर्च, थोड़ा सा सेंधा नमक, हींग, अजवाइन मिलाकर के सुंदर उसको इतना पीसा जाए कि बिल्कुल पानी की तरह हो जाए। उसको लेकर के ठाकुर जी को भोग अर्पण करके और प्रातः काल उसको खाने से 21 दिन तक अगर इस क्रिया को करते हैं तो साल भर पूरे वर्ष हमें खांसी, जुखाम, बुखार इत्यादि का रोग नहीं होता है। हमारे ब्रज में, वृंदावन में, अयोध्या में, बनारस में इस औषधि का ठाकुर जी को भोग लगता है। ब्रज के संत कहते हैं कि नीम की जो नींव पत्ती आती है उसका मिश्रण करके उसमें काली मिर्च मिला करके, सेंधा नमक, हींग, अजवाइन मिला करके पीस करके बारीक और भगवान को अर्पण करते हैं। ठाकुर जी उसका भोग लगाते हैं। भाव यह रहता है कि इसको खाने से, इसको पाने से ठाकुर जी को कभी सर्दी, जुखाम, बुखार इत्यादि चर्म रोग नहीं होगा। और उसी का भक्त लेकर के प्रत्येक मंदिर से वह भोग आकर के भक्त पाते हैं। तो हमारा संस्कृति नव वर्ष के साथ औषधि भी ला करके हम सबके सामने रखती है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम किसी भी धर्म को माने या ना माने, हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में हमने जन्म लिया है तो हमें अपनी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म को मानना चाहिए और हमारे सनातन धर्म के तीज त्योहार जो है उनकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। तो हमारा जो है आज का जो 2021 का जो नववर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, यह नववर्ष अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि से प्रारंभ हो रहा है, जो कि राक्षस नाम संवत्सर है। और इस वर्ष अश्विनी नक्षत्र मेष राशि के जो व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत ही शुभदायक यह नववर्ष है। और आप सबसे जो भी यह वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक निवेदन है कि जो हमारा सनातन धर्म कहता है, और इस वर्ष हम जो देख रहे हैं कि बहुत ही भयानक बीमारी हम सब के सामने देखने को मिल रही है, हमारे समक्ष है, कोरोना जो करके है, तो उसमें भी यह औषधि रामबाण की तरह काम करेगी। तो आप प्रत्येक व्यक्ति इस औषधि को कम से कम जितना हो सके उस औषधि का पान करें और बुखार, खांसी, जुखाम, सर्दी इत्यादि से इस औषधि से पाकर के मुक्ति पाए। तो आप सबसे निवेदन है कि इस औषधि का आप भी उपयोग करें। नीम का जो पेड़ होता है उसमें अब नए पल्लव आने वाले, छोटी छोटी मुलायम नीम के पत्ते प्रारंभ होते हैं, आना प्रारंभ होते, तो उन नीम के पत्तों को लेकर के कुछ तोड़ करके उसमें कुछ काली मिर्च मिला करके, सेंधा नमक, हींग, अजवाइन मिला करके बिल्कुल पतला पीस करके उसका पान करें, ठाकुर जी को भोग लगाएं और उसका पान करें तो आपको सर्दी, जुकाम इत्यादि नहीं होते हैं। ऐसा ब्रज के संत के मुखारविंद से हमें श्रवण करने के लिए मिला है। तो इस औषधि का, इस रामबाण का उपयोग आप सब करें। और इसी के साथ आप सभी को भारतीय हिंदू चैत्र नववर्ष नवरात्रि की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं एवं बधाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबके
जीवन में माता रानी बहुत बहुत आनंद की प्राप्ति कराए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।